मैं कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। अगर हाथ से कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर है आपकी। हाँ, थोड़ी देर ऐसे सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं। मैंने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छे। हाँ, इसी तरह सुन लीजिएगा। मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के साथ कविता पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य है, ये हमारे लिए चमत्कार है। अक्सर सर के साथ रहते हैं लेकिन हर बार एक नई फीलिंग होती है कि सर के साथ बैठने का अवसर मिला। हम लोग वो कवि हैं जब अपने शहर में कविता के लिए जब शुरू हुए थे तो शहर में अवसर नहीं मिलता था, पर सर ने उंगली पकड़कर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराई। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, शैलेश भैया भी बैठे हुए हैं। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है। और चौथी पंक्ति में सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना अगर मेरी बात सही हो। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप यदि अंधे हो तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है। किसी को पनपने से अगर रोकता है कोई तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। तो सर हमारे लिए वो हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो सर ने बताया मैं कानपुर का रहने वाला हूं। हमारा कानपुर और इलाहाबाद अलग अलग क्षेत्र है लेकिन हरकतों में हम दोनों लोग एक समान हैं, बिल्कुल एक तरीके की हैं। और कानपुर तो हमारा सबसे अद्भुत है, सही बता रहा हूं मैं आपको, इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप कभी बनारस जाइए, आप तो बनारस बगल में है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। विधायक जी सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। सर आप बहुत अच्छे विधायक हैं, सर ने आपकी इतनी तारीफ की, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कानपुर के विधायक अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं सर उसी कानपुर से आया हूं, मैं तो अभी लाफ्टर शो में शूटिंग कर रहा था। जब मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने वैसा ऐसा हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। बस ऐसे ही सुन लीजिए, हमारा साथ बिल्कुल अद्भुत है कानपुर, आपको सही बता रहा हूं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जब तुलना करते हैं तो बड़ा खराब लगता है। मुंबई के लोगों के पास अगर अचानक पैसा आ जाए तो अपने बच्चे को कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं। दिल्ली वाले अपने बच्चों के कैरियर के लिए करोड़ों खर्चा, केवल उत्तर प्रदेश ही का ऐसा प्रदेश है कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। विधायक जी देख रहे हैं हम क्या यही पहन के आए हैं? तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है, आपको मैं सही बता रहा हूं।
अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया यही भाला अगर हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो इसी तरह हंगामे के साथ मुझे सुनना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या सुन रहे हैं आप, अद्भुत कर दिया है। सैल्यूट करता हूं आपको, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। हम लोगों की हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। जब अभी मैं कानपुर 1 महीने पहले जब गया तो एक लड़का हमको कई दिन से दिखा नहीं, फिर हमको दिखा। हमने कहा गुरु कहाँ थे? हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, उसके ऊपर हिंदी सवार। हमने कहा गुरु कहाँ थे? तो हमसे कहने लगा पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्तिवश कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 15 दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, लेकिन भैया ये जुआ खेल रहे थे, जेल में बंद थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कह रहे हैं ये स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर कितने नकारा हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इलाहाबाद और कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ उठा के बजाइए जोरदार अगर ऐसा होता है। यही होता है साहब।